रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अज़ाब कब्र उन सख्तियों और परेशानियों को कहा जाता है जिनसे इंसान मौत के बाद और आलम बरज़ख में रूबरू होता है। अहादीस के मुताबिक चुगलखोरी, तहारत और निजासत में बेवक्ती, मर्द का अपनी बीवी से बगैर किसी वजह से दूर रहना, घर वालों के साथ बदअखलाकी से पेश आना और नमाज को अहमियत न देना अज़ाब कब्र के अवामिल में से हैं। जबकि बाज़ अहादीस में इस अजाब से बचने के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ और तरीके भी बताए गए हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने अजाब कब्र का ऐसा वाक़या रखने जा रहे हैं जिसको सुन और देखकर आप कानों को हाथ लगाएंगे और इसके अलावा कब्र के अजाब के असबाब और बचाव के तरीक़ेकार पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी इसी तरह की मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा ही एक वाक़या हजरत अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह भी सुनाते हैं, जो जलीलुल कद्र मुहद्दिस और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं, जबकि इन्हें इल्म हदीस में इमाम भी माना जाता है। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और मैं खुदा ताला के फजलो करम से हाफिज़ कुरान था और मेरा ये मामूल था कि मैं रोजाना वालिद साहब की कब्र पर जाता और तिलावत कुरान करीम करके उन्हें इसाले सवाब करता। इसी तरह एक मर्तबा रमजान शरीफ का महीना था, 27वीं शब थी। सहरी खाकर फजर की नमाज से फारिग होने के बाद हस्बे मामूल में फजर के बाद वालिद साहब की कब्र पर जाकर तिलावत करने लगा तो अचानक बराबर वाली कब्र से मुझे हाय हाय करने की आवाज आने लगी। जब पहली मर्तबा ये आवाज आई तो मैं खौफजदा हो गया और इधर उधर देखने लगा। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने आवाज की तरफ कान लगाए और गौर किया तो पता चला कि ये आवाज किसी करीब वाली कब्र से आ रही है और ऐसा लगा कि मैयत को कब्र में बहुत खौफनाक अजाब हो रहा है और इस अजाब की तकलीफ से मैयत हाय हाय कर रही है। बस फिर क्या था, मैं पढ़ना पढ़ाना भूल गया और खौफ की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उसी कब्र की तरफ मुतवज्जे होकर बैठ गया। फिर ज्यों ज्यों दिन की रोशनी फैलने लगी तो आवाज भी मध्यम होने लगी और फिर अच्छी तरह दिन निकलने के बाद आवाज बिल्कुल बंद हो गई। जब लोगों ने आना जाना शुरू किया तो एक आदमी से मैंने पूछा कि यह किसकी कब्र है। उसने एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसको मैं भी जानता था, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले का था और बहुत पक्का नमाजी था। 5 वक्त की नमाज बाजमात सफ़े अव्वल में अदा करता था और इंतहाई कम गो और निहायत शरीफ आदमी था, जबकि वो किसी के मामले में दखल नहीं देता था और जब भी किसी से मिलता तो अच्छे इखलाक से मिलता, वरना ज्यादातर वो जिक्र तस्बीह में मशगूल रहता। जब मैं इसको पहचान गया तो मुझ पर यह बात बहुत गिरां गुजरी कि इतना नेक आदमी और इस पर यह अजाब क्यों हो रहा है। लिहाजा मैंने सोचा कि इसकी तहकीक करनी चाहिए कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इसको यह अजाब हो रहा है। चुनांचे मैं मोहल्ले में गया और उसके हम असर लोगों से पूछा कि फलां शख्स बड़ा नेक और आबिदो जाहिद आदमी था, लेकिन मैंने उसको अजाब के अंदर मुब्तला देखा है, इसकी क्या वजह है। लोगों ने बताया कि वैसे तो वो बड़ा नेक और इबादत गुजार था और इसकी औलाद भी नहीं थी, हाँ, मगर इसका कारोबार बहुत वसी था। जब वो बूढ़ा हो गया और इसके अंदर कारोबार करने की ताकत न रही और कोई दूसरा इसके कारोबार को चलाने वाला नहीं था तो इसने अपने साथियों से मशवरा किया और खुद भी सोचा कि अब जरिए मुआश के लिए क्या तरीका इख्तियार करूं। उसके नफ्स ने इसको ये तदबीर समझाई कि तू अपना सारा कारोबार खत्म कर और जो कुछ पैसे आए उनको सूद पर दे दे। इसने सारा हलाल कारोबार खत्म किया और जो रकम आई उसको सूद पर लगा दिया। चुनांचे कारोबार से फारिग हो गया था, इसलिए हर वक्त मस्जिद में रहता और 5 नमाजें इमाम के पीछे बजमात सफ़े अव्वल में तकबीर ऊला के साथ पढ़ता और दिन रात जिक्र तस्बीह में मशगूल रहता। इधर लोगों से उसे हर महीने सूद की माकूल रकम मिल जाती थी जिसके जरिए महीने भर का सारा गुजारा चलाता। अली बिन मदीनी फरमाते हैं कि बस ये सुनकर मैं समझ गया कि इसको जो शदीद अजाब हो रहा था वो उसी सूदखोरी के गुनाह का वबाल था। लिहाजा हक़्क़े ताला मुसलमानों को हराम खाने और हराम पहनने से बचाए, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह का एक साहिब एक वाक़या बयान करते हैं कि दिल्ली में जमुना में सैलाब आया जिससे करीब के कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गई। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि उस कब्र में मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। जब वो डंग मारता है तो पूरी लाश लरस जाती है और थरा जाती है और उस मुर्दे का रंग बदल जाता है।
थोड़ी देर बाद जब वो लाश अपनी असली कैफियत पर आ जाती है तो वो फिर डंग मारता है और लाश की फिर वही कैफियत हो जाती है। वो कहते हैं कि ये मंजर सब देख रहे होते हैं और हैरान होने के साथ साथ हम अपने होशो हवास खो बैठे। कुछ देर बाद एक धोबी जमुना के घाट पर आया और उससे इबरतनाक मंजर नहीं देखा गया, लिहाजा उसने एक कंकरी उस कीड़े को मारी तो वो कीड़ा उछला और उस धोबी की पेशानी पर आकर डंग मारा और फिर वहीं जाकर बैठ गया। वो धोबी चिल्लाने लगा और तड़पने लगा। उससे किसी ने पूछा कि तुझे क्या हुआ, तो उसने कहा कि सुनो, मुझे ऐसी तकलीफ है कि मुझे ना सिर्फ एक बिच्छू और सांप ने काटा है और ना सिर्फ आग का कोई शोला मेरे बदन पर रख दिया गया है, बल्कि मुझे ऐसी तकलीफ है कि मेरे बदन के एक एक उज़्व में, बल्कि एक एक रोंगटे और बाल में गोया हजारों लाखों बिच्छू और आग की चिंगारियां भर दी गई हूं। चुनांचे वो 3 दिन तक यूं ही तड़पता रहा और फिर इंतकाल कर गया। तो मौलवी मुस्तफा साहब फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि इस दुनिया का कीड़ा नहीं बल्कि ये बरज़ख के अजाब की शक्ल है। मैंने सोचा कि साहिब कब्र के लिए दूसरा इलाज भी है। करीब जाकर हिम्मत करके बैठा और कुछ सूरतें, सूरह यासीन और कुल्लु वल्लाहु अहद पढ़ना शुरू की। जब मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की तो वो कीड़ा छोटा होना शुरू हुआ और होते होते जरा सा होकर खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला ने इसको अजाब से निजात दी। उसका कफन बराबर करके कब्र बंद कर दी गई। अब इससे गुनाहों की सजा का अंदाजा लगाइए। मालूम नहीं उससे कौन सा जुर्म हुआ होगा। खुदा के गजब की कौन सी शक्ल इसमें हो, कुछ नहीं कह सकते। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब अहादीस मुबारका में बताया गया है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। गोया आखिर में मिलने वाली जजा व सजा का आगाज कब्र से ही हो जाएगा। अहादीस शरीफ में अजाब कब्र से पनाह मांगते रहने की तलकीन भी की गई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने का तरीका भी मुसलमानों को बताया है। एक हदीस मुबारका हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जिसमें आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मैं नातवानी और सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुज़दिली और ज़ईफुल उम्री से तेरी पनाह मांगता हूँ और अजाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा कराम को अजाब कब्र से बचने के लिए सूरह मुल्क की तिलावत करने की तलकीन फरमाया करते थे। हजरत इब्ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा कराम में से एक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्र के अजाब से बचने का तरीका पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह मुल्क की तिलावत किया करो, यह सूरत तुम्हें अजाब कब्र से बचाएगी। एक हदीस शरीफ के मुताबिक अल्लाह के नबी ने अजाब कब्र से बचने के लिए सूरत तकासुर की तिलावत करने की भी नसीहत की है, जबकि इस हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी एक कौल है कि जो शख्स हर जुमा के रोज सूरह निसा की तिलावत करेगा वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए और हर बुरे काम से निजात फरमाए ताकि हम इस दर्दनाक अजाब कब्र से बच सके। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।